गांव के बाहर एक पुराना सुनसान खेत था जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। यह खेत सालों से वीरान पड़ा था। किसी ने भी यहाँ खेती करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस खेत के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें आती हैं और किसी अनजान साये को चलते हुए देखा गया है। एक बार गांव में एक नया परिवार आया। राघव, उसकी पत्नी सीमा और उनका 10 साल का बेटा राहुल। राघव ने इस भूतिया खेत के बारे में बहुत सुना था, पर वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव के मुखिया से यह खेत खरीदा और खेती करने की ठान ली। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। पहली रात जब राघव अपने परिवार के साथ खेत पर रहने आया, तो उसने देखा कि वहां का माहौल वाकई अजीब था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी राघव ने इसे नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गया। सीमा और राहुल भी उसकी हिम्मत देखकर प्रेरित हो गए। दूसरी रात जब सब सो रहे थे, अचानक राहुल की नींद खुली। उसने देखा कि खिड़की से बाहर एक धुंधला साया खेत में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल ने डर के मारे अपनी मां को जगाया। सीमा ने भी उस साये को देखा और घबराकर राघव को उठाया। राघव ने बाहर जाकर देखने का निश्चय किया। टॉर्च हाथ में लेकर राघव बाहर निकला। हवा तेज चल रही थी और पत्तों की सरसराहट अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थी। वह साये का पीछा करते करते खेत के कोने तक पहुंचा। वहां उसे जमीन पर कुछ उकेरे हुए अजीब निशान दिखाई दिए। ये निशान इंसानी हाथों से बने नहीं लग रहे थे। राघव ने उन्हें ध्यान से देखा तो पाया कि वे निशान किसी पुराने अनुष्ठान के प्रतीत हो रहे थे। अगले दिन राघव ने गांव के बुजुर्गों से इन निशानों के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने अपने तांत्रिक प्रयोगों के लिए इस खेत का इस्तेमाल किया था। तांत्रिक ने अपने शक्ति के लोभ में बहुत निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इस खेत में भटकती रही। राघव अब तक कुछ नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात को उसने एक योजना बनाई और खेत में दीप जलाकर चारों ओर धूप और गंगाजल छिड़कने लगा। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। रात गहरी होती जा रही थी और अचानक खेत में अजीब हलचल शुरू हो गई। एक तेज चीख सुनाई दी और हवा तेज चलने लगी। राघव और उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार पाठ करते रहे। तभी खेत के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी उभरी और उसमें से एक धुंधला आकृति बाहर निकला। वह तांत्रिक की आत्मा थी जो अब मुक्त होना चाहती थी। आत्मा ने राघव से कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे इस बंधन से मुक्त किया है। अब यह खेत फिर से शांत होगा। यह कहते हुए आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और खेत में पुनः शांति छा गई। राघव और उसके परिवार ने चैन की सांस ली। उन्होंने देखा कि खेत अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां की मिट्टी उपजाऊ हो गई थी और वातावरण भी खुशहाल हो गया था। गांव के लोग अब राघव की हिम्मत और उसके परिवार की सच्चाई की मिसाल देने लगे। उन्होंने इस खेत को फिर से अपना लिया और यहाँ खेती करने लगे। राघव और उसका परिवार भी इस नए जीवन का हिस्सा बन गए। इस तरह एक भूतिया खेत एक नई उम्मीद और विश्वास की कहानी बन गया। अब लोग यहाँ बिना किसी डर के आते और जाते थे और यह खेत फिर से खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक बन गया।